हे गाइस, वेलकम बैक टू ए माइंड्स विद अंकिता मिश्रा। गाइस, जब हम दुनिया भर की फेमस इंटेलिजेंस एजेंसीज की बातें करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम सबसे पहले आता है, जिसे हम रॉ के नाम से भी जानते हैं। रॉ की स्थापना 1968 में चाइना और पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुई थी। तभी से रॉ अपने एक्टिव मोड में आया था। कहा जाता है कि रॉ के जो एजेंट्स होते हैं वे जासूसी करने में इतने कैपेबल होते हैं कि दुश्मन देश में भी किसी भी मिशन को बिना किसी कार्रवाई के अंजाम दे सकते हैं। रॉ का मुख्य कार्य जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना और सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। इसके अलावा भी रॉ के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे विदेशी सरकारों व सेना की गतिविधियों पर ध्यान रखना, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जब से भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब से कुछ और उद्देश्य इसमें शामिल किए गए, जैसे पाकिस्तान को ज्यादातर यूरोपीय देशों से मिल रही सैन्य मदद को नियंत्रित करना। रॉ के प्रमुखों को प्राइम मिनिस्टर का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माना जाता है, और रॉ सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। रॉ के जो एजेंट्स होते हैं उन्हें अमेरिका, यूके, इजराइल जैसे देशों में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियों में भी किसी भी कठिन से कठिन काम को अंजाम दे सकें। रॉ के कार्यों को इतना सीक्रेट रखा गया है कि आप इनके बारे में किसी भी न्यूज एजेंसी, किसी भी न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं सुना होगा। रॉ के जो एजेंट्स होते हैं उनका राज कोई भी नहीं जान सकता है, यहाँ तक कि उसके पति या पत्नी को भी नहीं पता होता है कि उसका पार्टनर रॉ का एजेंट है, और रॉ एजेंट का राज उसके मौत के साथ ही दफन हो जाता है। रॉ के जो एजेंट्स होते हैं उन्हें कई बार दूसरे देश जाना होता है, और वहां जाकर उस देश की नागरिकता को हासिल करनी होती है, और उनका अगला कदम वहां की खुफिया जानकारी को एकत्रित करना होता है। ये सारा काम अपने आप में बहुत जोखिम भरा होता है, और कई बार तो उन्हें अपने देश से दूर दूसरे देशों में 10 से 15 साल तक भी रहना होता है, और ऐसे खतरनाक मिशन पर जाने पर उनके परिवार वालों को भी पता नहीं होता है कि कई सालों से वे कहाँ हैं। अगर कोई एजेंट किसी देश में जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके देश की सरकार उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का किसी भी देश के जासूस दुश्मन देश में फंस गए तो यही हश्र होता है। रॉ के एजेंट मिशन पूरा होने के बाद रॉ एजेंसी छोड़ सकते हैं, एक कंडीशन पर। उनकी कंडीशन यह होती है कि वे उन्हें यह रहस्य रखना होगा कि वे जीवन भर रॉ के एजेंट थे। सिक्किम, जो भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, उसको भारत में शामिल करने का श्रेय काफी हद तक रॉ को ही जाता है। रॉ ने वहां के नागरिकों को भारत समर्थक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। रॉ में शामिल होने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे रॉ में एडमिट होने का सबसे आसान तरीका है यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को पास करना, और सीधे इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस के पद पर नियुक्त होना है। अगर आप खेल और अभिनय में अच्छे हैं तो आपकी रॉ में शामिल होने की संभावना और बढ़ जाती है। अगर आप में ये सारी प्रतिभा है तो रॉ की नज़र आप पर बनी रहेगी। रॉ में भर्ती होने के लिए आपकी नागरिकता भारतीय ही होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी दबाव की स्थिति में क्यों न हो, फुल कॉन्फिडेंस से काम करने वाला व्यक्ति ही रॉ का एजेंट बन सकता है। रॉ की एक खास बात यह है कि जब तक यह खुफिया एजेंसी खुद आप तक नहीं पहुंचती, तब तक यह आप खुद रॉ में भर्ती नहीं हो सकते हैं। रॉ का एक अपना सिद्धांत होता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जिसका अर्थ होता है जो धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है।